नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी दलों ने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड की पांचों सीटें फिलहाल बीजेपी की झोली में हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे नैनीताल सीट के बारे में कि आखिर नैनीताल सीट का गणित क्या कहता है। नैनीताल की 14 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पास 8 सीटें, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। मुकाबला सीधे बीजेपी कांग्रेस के बीच होगा। उधम सिंह नगर जिले के 9 विधानसभा सीटों में 5 कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पक्ष में 2022 चुनाव की तरह अगर बेहतर वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े फिर स्थिति कुछ भी हो सकती है। 2019 के चुनाव में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीत का अंतर नैनीताल लोकसभा सीट पर। नैनीताल सीट से सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस के हरीश रावत को हराया। 2019 में नैनीताल सीट से सांसद अजय भट्ट 7,72,195 वोटों से जीते थे। ऐसे में इस बार के होने वाले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच नैनीताल सीट को लेकर कड़ी टक्कर होने वाली है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। वैसे नैनीताल सीट का चुनावी सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। 1952 में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की तरफ से खड़े सीडी पांडे ने स्वतंत्र पार्टी के दान सिंह को हराया था। इसके बाद 1957 के चुनाव में भी चंद्रदत्त पांडे यहां से दूसरी बार सांसद चुने गए और कांग्रेस ने लगातार 3 चुनावों 1962, 1967 और 1971 में कृष्णा चंद्र पंत उर्फ राजा को यहां से चुनाव लड़वाया और केसी पंत ने तीनों ही चुनाव में लगातार 3 बार जीत दर्ज की। इसके बाद 1977 में यहां भारतीय लोक दल ने जीत का खाता खोला। बीएलडी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए भारत भूषण ने यहां से चुनाव लड़ा और जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और पार्टी की तरफ से लड़े नारायण दत्त तिवारी ने जनता पार्टी के भारत भूषण को हराया, वो भी बहुत बड़े अंतर से। इसके बाद 1984 में कांग्रेस के नए उम्मीदवार सत्येंद्र चंद्र यहां से जीतकर संसद पहुंचे। 1989 में कांग्रेस के हाथ से फिर नैनीताल फिसला और जनता दल ने उसे अपने पाले में ले लिया। जनता दल उम्मीदवार महेंद्र सिंह पाल ने कांग्रेस उम्मीदवार सत्येंद्र चंद्र को हराया। 1989 में हारने के बाद कांग्रेस कई सालों तक इस सीट पर जगह नहीं बना पाई। 1991 के चुनाव में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी हार गए। बताते चले कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र को 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में गठित किया गया। इस क्षेत्र में पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव हुए। इस संसदीय सीट को 2 जिलों नैनीताल और उधम सिंह नगर की 14 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। उत्तराखंड की जनता 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करती आई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार भी पहाड़ की जनता अपना भरोसा बरकरार रखती है या नहीं। वैसे आपकी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है आपको कि इस बार कमान किसके हाथों जा सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए खबर उत्तराखंड।